जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन के ऊपर, क्योंकि इसके पहले मैं पार्ट 1 वीडियो में मैंने बता दिया था फास्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश, ग्रामर, ये सब सारे चीज हम आपको बता दिए थे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं नाउन, और बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे, जो आपको जो है इंटर के है ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काम करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम इंटर के ऑब्जेक्टिव में इसे हम रिलेटेड जो है बनाएं, है ना, आर्टिकल लगाए, ये सब सारे चीज, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए हम इस जो है नाउन पढ़ते हैं। सबसे पहले नाउन, ऐसे नाउन तो आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग इंटर में चले गए हैं या फिर तो नाउन नहीं जानते होंगे, नाउन जानते होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इस चीजों को और बेहतर तरीके से जानने की प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो चलिए हम इसको डीपली चलते हैं और थोड़ा मौखिक में, बिना कॉपी किताब के हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल मौखिक में देखेंगे और सब याद करवाना मेरा काम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो नाउन की हम बात करेंगे परिभाषा। तो नाउन क्या कहलाता है ना, ए नाउन इज द नेम, है ना। ऐसे भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना। तो एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया, ये बच्चा के लिए हो गया, है ना। लेकिन चलिए हम इसको जो है परिभाषा लिखेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन पैलेस एनिमल और थिंग। थिंग मीन्स होता है बाबू आपको वस्तु। तो बात करेंगे नाउन क्या है। तो नाउन का मतलब होता है बाबू कि ए नाउन, नाउन उसको कहते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के, पर्सन मीन्स होता है आदमी या व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति के नाउन कहेंगे हम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी सारा चीज है इसको नाउन कहेंगे। पैलेस, पैलेस मीन्स होता है स्थान, जैसे दिल्ली, झारखंड, लुधियाना, बिहार, कोई भी जगह के नाम लीजिए आप, गांव के नाम ले लीजिए, कस्बा के नाम ले लीजिए, पंचायत, प्रखंड, कोई भी क्षेत्र के आप नाम ले लीजिए, एक जगह होता है, उस जगह को भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, है ना। एनिमल, एनिमल मीन्स होता है जानवर, पशु। तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई, जितना भी है सब के सब पशु है, और ये सभी पशु मतलब जानवर जो है नाउन के अंतर्गत आएगा। और थिंग्स, थिंग्स मीन्स होता है वस्तु। अब दुनिया के जितने भी वस्तु हैं वो सारे के सारे नाउन में आते हैं। तो अब इस बात पे, टॉपिक पे हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। यदि आपको हिंदी में लिखने की परिभाषा जरूरत हो तो उस भी लिख देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। अब जो है ये तो आपको हो गया कि संज्ञा कहते हैं, लेकिन अपनी भाषा में अब समझिए, अपनी भाषा में समझिएगा और एक बार में ही नाउन को खत्म करेंगे, साफा चट क्लियर। परिभाषा तो मैं बताऊं कि दुनिया की वो सारी चीजें जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, दुनिया की वो सारी चीजें जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सभी के सभी वस्तु नाउन के अंतर्गत आता है और नाउन कहते हैं। तो आप ये चीज देख लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जिसको आप देख सकते हैं, तो सब चीज देख सकते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई, टेबल, कुर्सी, ये सारे चीज देख सकते हैं आप, सब के सब नाउन है। और जिसको आप देख नहीं सकते हैं उसको आप अनुभव कर सकते हैं, और वो अनुभव करिएगा तो भी संज्ञा है, वो द्रव्यवाचक, वो सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे खुशी, बचपना, जवानी, मीठापन, खटापन, ये सब जो है सारा चीज हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना। आप मिर्चा खरीदने जाइएगा, आप मिठाई खरीदने जाइएगा तो आप मिठाई देख सकते हैं,
लेकिन वह मीठा है, मीठापन उसके अंदर है कि नहीं है, ये आप चीज नहीं देख सकते हैं। मिर्चा आप खरीद सकते हैं, लेकिन खाने के बाद ही आपको पता चलता है कि उसमें तिताई है कि न है। तो आप देखिएगा, ये है नाउन, है ना। तो नाउन समझ में आ गया होगा कि दुनिया की वो सारी चीजें जिसे हम देख सकते हैं नंगी आंखों से और अनुभव कर सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन के अंतर्गत आता है ना। संज्ञा के 5 भेद होता है, नाउन के 5 भेद होता है, नाउन के 5 भेद होता है ना। पहला बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमा नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा आता है मटेरियल नाउन। तो अब हम बात करेंगे कि नाउन जो होते हैं बाबू, है ना, 5 प्रकार के होते हैं। कौन? 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। फिर से आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब इसको याद हो गया होगा, है ना। एक बार 3 को बोलना है, एक बार 2 को बोलना है। 3 2 5, 3 2 के फॉर्मूला लगा देना है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। हम बोलते हैं कि अभी नहीं याद हुआ होगा, अब इसको गोली मारी, हटाइए उधर, साइड करिए। मान लो नहीं याद हो ले भाई, नहीं याद हुआ, साइड करिए। तो अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग इतना टाइम नहीं है कि हम एक को बोलते रहेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मारिए गोली, साइड करिए इसको, नहीं पढ़ना ऐसा पढ़ाई। तो आप पढ़ना कैसे है? शॉर्ट की फॉर्मूला है भाई, शॉर्ट फॉर्मूला। आप सबकी धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्मूला पर जा रहे हैं, हमने वही पुराना ढंग अपना ले, प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन। साइड करिए। तो देखिए अब इसमें ध्यान देना है, आज प्रॉपर नाउन पूरा नाम बताना नहीं है, सीधे बोले नाउन के कितने भेद होता है? 5 को। कौन कौन? तो PCCAM, PCCAM। डायरेक्ट बोले नाउन के क्या को भेद होता है? 5 को। कौन कौन? PCCAM। ज्यादा लॉन्ग घम करने की जरूरत नहीं है। तो संज्ञा कितने भेद? 5 को। कौन कौन? PCCAM। समझने वाला अगला इंसान समझते रहे, समझे? अगला इंसान समझते रहे, उससे क्या लेना देना। अब नहीं समझ में आया तो उस इंसान को समझना चाहिए कि भाई हम कम पढ़े लिखे हैं। यदि आप उसको समझाना चाहते तो बोल दीजिएगा सर हमको पढ़ाए थे हनुमत सर। तो प्रॉपर नाउन, कॉमा नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, PCCAM। अब याद रखने का भी फॉर्मूला देखिए, PCC जो होता है आपके गांव घर में देखिएगा, है ना, सड़क जो होता है, रोड जो होता है, गली में जाए वाला, वो PCC होता है। और AM माने होता है दिन, मतलब दिन में बनता है PCC। तो संज्ञा के 5 को भेद होता है। कौन कौन? PCCAM। तो आपको याद हो गया होगा शायद, है ना। तो चलिए आपको याद हो गया, अब यहां से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। PCCAM, है ना। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। गलत हम बोले, वही पुरान का ढंग अपनाते चलेंगे हम, नहीं, ये चीजों को है बदलेंगे। PCCAM सीधे बोलिए, शॉर्ट की जमाना होते हुए भी हम लॉन्ग चल रहे हैं सब दिन, है ना। समय नहीं है कि हम समय को देते रहें समय। चलिए आगे की ओर आते हैं कि प्रॉपर नाउन। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। पहला पॉइंट है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या है, 30 चीजों को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका कहना होता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध हो। खास माने पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, एकदम बिल्कुल पार्टिकुलर का बोध कराएगा तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, है ना। तो समझिएगा, इंग्लिश का भी परिभाषा दे देते हैं। तो ए प्रॉपर नाउन
इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग, है ना। तो कहता है, ध्यान से समझिएगा कि ये प्रोपर नाउन, मतलब प्रोपर नाउन उसको कहते हैं कौन सी, इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर का मतलब होता है बाबू खास, खास। तो खास कौन का बोध हो, व्यक्ति का बोध हो। पर्सन माने हो व्यक्ति, जखनी हम बोले थे आदमी, लेकिन अब की खास पर्सन की बात हो, और जब पर्सन की खास बात होगा तो उस खास व्यक्ति के लिए नाम लेकर के पुकारा जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम का बोध होगा तो प्रोपर नाउन होगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब प्रोपर नाउन है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम प्रोपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे अब यहां पे बैठे हुआ है, ढेर सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, अब इसमें से हम बोलेंगे स्टूडेंट यहां आ जाओ, तो सब उठ करके आ जाएगा। लेकिन हम इसमें किसी भी खास स्टूडेंट को बुलाना है तो हमको नाम लेकर को बुलाना पड़ेगा, है ना। मोहना यहां आ जा, सोहना तो यहां आ जा, है ना, विनोद यहां आ जा। तो आप देखिए, नाम जैसे लिए तो एक व्यक्ति उठ करके खड़ा होगा। तो पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, तो किसी खास व्यक्ति का बोध होनी चाहिए। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, है ना, ए पर्सन। अब एनिमल, एनिमल की बात हम करेंगे, है ना, एनिमल की बात करेंगे तो किसी दम नाम होनी चाहिए। जानवर के नाम होता है, जैसे गाय होता है, गाय के लोग नाम रख देता है कामधेनु, रामधेनु, श्यामधेनु। तो जो भी अपना तरीका से लोग नाम रखता है, वो नाम उसका क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। गाय भैंस उसका नाम नहीं है, गाय भैंस एक जाति का बोध कराता है ना। तो जानवर, पैलेस, पैलेस के नाम, पैलेस मीन्स होता है स्थान। जैसे स्थान की हम बात करेंगे तो गया, पटना, राज्य के नाम, देश के नाम, विदेश के नाम, ये सब जगह है ना। कस्बा के जो है, छोटे छोटे कस्बा से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक, देश विदेश महादेश सभी तो है, नाम ही है ना। तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। तो पैलेस और थिंग्स, थिंग्स मीन्स होता है वस्तु, वस्तु के खास नाम का होनी चाहिए। जैसे मान लेते कि यहां पंखा लगा हुआ, तो पंखा है तो पंखा कॉमन नाउन है। लेकिन यदि हम खास बात करेंगे, खास बात करेंगे दम कि खास, तो देखिए पंखा जो है तूफान का लगा हुआ है, तो तूफान एक नाम हो गया। तो ये तूफान पंखा जो हुआ वो प्रोपर नाउन हो गया। तूफान पंखा जो हुआ ये प्रोपर नाउन हो गया, समझे। और कोई वस्तु के, है ना, कलम, पेन की बात करिएगा तो पेन भी जो होता है, पेन कॉमन नाउन आएगा। लेकिन पेन पर जो मोहर लगा है, अग्निजेल, मूनटेस, बहुत सारी कंपनी का कलम है। मोबाइल पर देख लीजिए, मोबाइल कॉमन ऑन हो जाएगा, लेकिन मोबाइल पर मोहर लगा हुआ है, कंपनी का नाम लगा हुआ है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मेट्रोला, अन्य बड़ी बहुत सारे नाम है। तो वस्तु के खास नाम का बोध कराएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, प्रोपर नाउन बोलेंगे। तो आपको याद हो गया कि ये प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध हो। हिंदी में परिभाषा क्या दीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपर नाउन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, प्रोपर नाउन कहेंगे, समझे ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ नोट में हम बात करेंगे अब। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 कहता है कि प्रोपर नाउन का पहला लेटर जो होता है बड़ा होता है बाबू। प्रोपर नाउन का पहला लेटर जो होता है बड़ा होता है। जैसे हम लिखे राम और एक राम ऐसे लिखें, दोनों में कौन सही है, हम डाल देते हैं यहां पे ए वाला या बी वाला, दोनों बताइएगा कौन सही है कौन गलत है, बताइए कमेंट में बताइए। तो देखिए ए वाला जो है प्रोपर नाउन बताएं अभी कि प्रोपर नाउन के पहला लेटर बड़ा होता है, तो ये बड़ा है, ये वाला छोटा है, अर्थात नियमानुसार ये वाला गलत है और ये वाला सही है ना। राधे श्याम,
राधे श्याम, और एक राधे श्याम ऐसे लिखा हुआ है। कौन सही है? तो ऊपर वाले एक्चुअली में सही है, ये वाला गलत है ना। तो प्रोपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है? बड़ा होता है ना। चलिए आगे की ओर दूसरा नोट बात करेंगे हम। नोट नंबर 2, प्रोपर नाउन का जो प्रोपर नाउन जो होता है, प्रोपर नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल में आए, दिस इज राम, या यहां पे गौर दे देते हैं, दिस इज ए राम। कौन सही होगा बताइएगा, कौन सही है? तो हम बताएं कि प्रोपर नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए प्रोपर नाउन यहां राम है, राम के पहले ए एन डी का प्रयोग ई में नहीं है, और ई वाला में देखिए ई में है। तो ई वाला जो है तो प्रोपर नाउन के पहले नहीं किया जाता, ई में किया गया है तो ई गलत है, और ई वाला में नहीं किया गया है तो ई सही है। समझे? दूसरा एग्जाम्पल कौन सी है? द ब्रदर ऑफ राम, सॉरी, द ब्रदर ऑफ राधा इज मोहन। राधा के भाई का नाम है मोहन, है ना। राधा का भाई जो है कौन है? मोहन है ना। एक और एग्जाम्पल में देंगे तब ना सही गलत पकड़िएगा। द ब्रदर ऑफ द राधा इज मोहन, इज मोहन। तो चलिए अब इसमें बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है, बताइएगा। समझे? तो देखिए इसमें देखिए, अब यहां पे कहता है द ब्रदर ऑफ राम, सॉरी द ब्रदर ऑफ राधा, राधा का भाई मोहन है, ठीक है। द ब्रदर ऑफ द राधा इज मोहन, मतलब राधा का भाई मोहन है, लेकिन सही है। लेकिन बट यहां गलत होती है कि राधा प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन के पहले द लगाया हुआ है, तो ये लगल है लेकिन ना लगना चाहिए, कौची हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लेकिन ये वाला सही हो जाएगा। तो हम दूसरा नोट कौची बताएं कि प्रोपर नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए तीसरा नोट हम बात करेंगे। तीसरा नोट हम बात करेंगे बाबू, ये बताने से फायदा होती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो देगा उसमें आर्टिकल देता है, और आर्टिकल जो देगा वो आसानी तरीके से आपको बन जाएगा। और याद रखिएगा ये बनेगा ही नहीं बनेगा, बिल्कुल सब में काम देगा आपको, ठीक है। चलिए तो नोट नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रोपर नाउन का जो होता है, कहता है कि दुनिया की सारी चीजें जो कंपनी में बनता है, कहां बनता है? कंपनी में बनता है। तो जो कंपनी में बनता है वो सारी के सारी वस्तुएं जिसको हम गिन देंगे, याद रखिएगा फिर से हम बोल रहे हैं कि दुनिया की वे सारी चीजें जो कंपनी में बनता है और जिसको हम गिन देंगे, जैसे कॉपी कलम किताब, इस सब को गिन देंगे हम, है ना। तो सारे वस्तुएं कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। सभी कंपनी में बनने वाली सभी वस्तुएं जिसको हम गिन देंगे वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन जब वो वस्तु पर कंपनी का मोहर लग जाता है, नाम छप जाता है, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ में आ गया होगा। तो दुनिया की सारी चीजें तो सब कंपनी में बनता है अधिकांशतः जी, जिसको हम गिन देंगे, कॉपी कलम किताब पेन, है ना, जूता चप्पल, सब तो कंपनी में बनता है। तो सब जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। कलम कॉमन नाउन, जूता कॉमन नाउन, पंखा कॉमन नाउन, मोबाइल कॉमन नाउन, सब कंपनी बनता है। लेकिन इस पर मोहर लगा देंगे, मोबाइल पर मोहर लगा देगा, वीवो ओप्पो सैमसंग, इस सब के सब प्रोपर नाउन हो जाएगा। यही पंखा कंपनी बना था, कॉमन नाउन था, लेकिन पंखा पर मोहर लगा दिया, उषा तूफान वोल्टास हेन तेन जो भी लगा दिया वो प्रोपर नाउन हो जाएगा, है ना। गाड़ी कंपनी बनता है,
कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन गाड़ी पर वही लगा देता है मोहर कंपनी वाला, यामाहा, पैशन प्रो, हीरो होंडा, स्प्लेंडर, यामाहा, अपाची, पल्सर, हेन तेन जो भी सारा चीज है सब के सब को हो जाएगा प्रोपर नाउन होगा, और नहीं मोहर लग रहा है तो कॉमन नाउन होगा, है ना। अब इसमें हम बात करेंगे किसे डे के नाम, डे के नाम प्रोपर नाउन के अंतर्गत आता है ना। मंथ के नाम, मंथ के नाम भी प्रोपर नाउन के अंतर्गत आता है ना। गांव का नाम, है ना, गांव का नाम, गांव के नाम भी प्रोपर नाउन के अंतर्गत आता है। पंचायत के नाम प्रोपर नाउन के अंतर्गत, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, देश, विदेश, महादेश के नाम प्रोपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो ये सारे चीज जो है अब देखिएगा, देश, महादेश, देश हमारा देश इंडिया भारत देश है। विदेश के नाम चाइना, गलती से पाकिस्तान, है ना, जो है अब बड़ी मानी है रूस, जापान, ये सब सब देश है, सब के सब प्रोपर नाउन। महादेश, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, ये सब प्रोपर नाउन हो जाएगा। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये प्रोपर नाउन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे कॉमा नाउन पे। चलिए तो हम पॉइंट नंबर 2 चलेंगे, प्रोपर नाउन के बाद कॉमा नाउन, ठीक है। प्रोपर नाउन के बाद कॉमा नाउन पर चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो चीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आप लोगों को सेवा दे सके, है ना। कोई भी कमी बुझाएगा उस चीज में बोलिएगा ताकि हम उन चीजों को सेवा हम आप लोगों को प्रदान कर सके, कोई दिक्कत नहीं हो। और नहीं कैसे समझ में आएगा, हमको रहते ना समझ में आएगा तो फिर रहने से फायदा क्या है, कुछ नहीं। तो चले हम यहां पे बात करेंगे अब कॉमा नाउन। दूसरा बात था पॉइंट कॉमा नाउन, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन कहते हैं बाबू किसको, तो जिस संज्ञा से पूरी जाति भर का बोध हो, पूरी जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जाति ये कौन सी करेगा, एक जो है कैटेगरी उठा लेगा, जाति उठा लेगा और उस जाति के, जैसे पशु का है तो पशु में भी तो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन जो है पशु कहने पर बहुत सारी जाति, गाय जाति का, भैंस जाति का, है ना, सबका, गाय भैंस कुत्ता बिलाई इसमें भी हो जाता है ना। तो जो है गाय भैंस कुत्ता बिलाई सब कॉमन नाउन में आ जाएगा, मानव आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन मानव के नाम ले लेंगे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सब प्रोपर नाउन में आ जाएगा। तो किसी व्यक्ति से या किसी भी कोई भी चीज हो, लेकिन जाति का बोध कराएगा तो जिस संज्ञा से पूरी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आप दुकान पर जाइए, बोले कलम दीजिए तो आप कलम नहीं देगा, बोले कौन सा कलम चाहिए, लिंग ग्लेशियर के चाहिए कि आपको अग्नि जेल के चाहिए, मुंटेस के चाहिए, कौन सी के चाहिए, वो चीज बोलिएगा तब जाके निकाल के आपको देगा। तो जाति का बोध करा, तो जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, समझे ना। जैसे पंखा, पंखा कहने से जाति का बोध होता है। आप दुकान वाले के पास जाइए, बोले पंखा चाहिए तो नहीं देगा, बोले कौन पंखा चाहिए, उषा के चाहिए आपको, जो है टाटा के चाहिए या तूफान के चाहिए, कौन सी के चाहिए आपको, तब आप बताइए कि ये चीज कंपनी का दे, तब आपको देगा। तो कंपनी का नाम होता है प्रोपर नाउन और कंपनी का नाम लगाया गया तो जाति का बोध करा रहा है, कॉमन का बोध करा रहा है। तो चलिए इसमें नोट नंबर 1 देखते हैं। नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 कहता है कि प्रोपर नाउन के पहला लेटर, सॉरी, प्रोपर नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग किया जाता है। प्रोपर नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज ए काउ, दिस इज काउ, कौन सही है, कौन सही है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये लगल है सही है, ये वाला ना लगल है गलत है, कॉमन नाउन है गाय, गाय के पहले लगल है ना। जैसे दूसरा दे देते हैं, दैट इज एन ऑक्स, और एक दैट इज ऑक्स, कौन सही है, तो नीचे वाला गलत है और ऊपर वाला सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला,
कि प्रोपर नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कॉमन नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी बताएंगे कि प्रोपर नाउन का भी पहले ए एन डी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको ये समझना है कि अभी नहीं किया जाता है। जब उसको आर्टिकल हम पढ़ाएंगे तब हम समझाएंगे कि प्रोपर नाउन के भी पहले ए एन डी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी आप याद रखिए कि अभी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जो होता है। अब दूसरी बात हम करेंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 पर चलेंगे। देखिए अब इसमें याद रखिएगा कि फल, फूल, सब्जी सब के सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे फल से जो है सेव, केला, संतरा, अंगूर, ऐसा नहीं कि ये सब नाम है तो प्रोपर नाउन हो जाएगा कि फल के नाम हुआ ना सर केला, नहीं नहीं बाबू, ये हो जाएगा कॉमन नाउन फल के नाम। तो फल फूल जितना भी है, फल फूल सब्जी के नाम है ना, भिंडी, रामतोरई, बोरा है ना, कटहल, आलू, भंटा, बैगन, इस सब के सब जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो फल फूल सब्जी के नाम जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। फल के नाम, फल में जो है केला, सेब, अंगूर जितना भी है सब के सब कॉमन नाउन का। फूल है ना, और फिर सब्जी भंटा, आलू, बैगन, ये सब के सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। चलिए और इसमें बात करेंगे नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 ये कहता है कि इससे कॉमन नाउन शरीर के सभी अंग कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे आंख, नाक, मुंह, दांत है ना, हाथ, अंगुली, आंख, बाल, इस सब जो है सॉरी है ना, इस सब के सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा है ना। तो ये जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। हाथ, तो देयर इज, वहां हैंड के पहले ए लगता है, आई के पहले एन आई रखता है। तो कॉमन नाउन शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी अंग कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है ना। जैसे हाथ, पैर, गोड़, मुंह, नाक, आंख सभी जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो आपको इस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। इसके पहले ए एन डी का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से जो है दोहरा दे रहे हैं है ना। जिस संज्ञा से पूरी जाति भर का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं है ना। कॉमन नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है ना, फल फूल सब्जी जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरी, शरीर के सभी अंग के नाम, जैसे हाथ, पैर, अंगुरी, मुंह, नाक, दांत, आंख, इस सब के सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इस जो है इसमें सारा चीज, ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए इसी चैप्टर में जो है आज जो है कॉमन नाउन तक इस चैप्टर में इसको छोड़ देते हैं। फिर जो है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, मैं एक चैप्टर पार्ट 2 में, नाउन के पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो चलिए हम, आपको उम्मीद होगा भाई, हमको भी उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है वो आपको समझे होंगे अच्छे तरीके से, और मुझे भी उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इस चीजों को समझे होंगे। तो चलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं तक इसको एंड करूंगा। और आप लोग यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा शेयर सपोर्ट कर दीजिए भाई, ताकि सपोर्ट करेगा तो हम और एक्साइटमेंट होकर के यदि और अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि आपके से जुड़े हुए उम्मीद जब पूरा होता है, जिस पे एक उम्मीद करता है, यदि वो साथ बढ़ा देता है, हाथ बढ़ा देता है, और वो इंसान जब आगे बढ़ता है तो उस जो इंसान हाथ बढ़ाता है ना, उसके लिए व्यक्ति और ज्यादा काम करता है। तो चलिए इतना ही के लिए हम जय हिंद जय भारत बोलना चाहेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।